नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के बाद आप लोग वज़न कैसे कम करें। बहुत सी महिलाएं परेशान होती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनका बहुत ज़्यादा वज़न जो है उनको लगता है कि बढ़ चुका होता है, लेकिन क्या होता है वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोगों को वज़न कम करना है। देखिए, करीना कपूर जो है उन्होंने 18 किलो वज़न जो है वो गेन किया था प्रेगनेंसी के दौरान। अब वो स्लिम फिट हैं और उनका वज़न जो है वो 18 किलो कम हुआ है प्रेगनेंसी के बाद। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ना आवश्यक है ताकि बच्चे को सही तरीके से देखभाल हो सके, और प्रेगनेंसी के अंदर आप 10 से 15 किलो वज़न बढ़ा लेती हैं। यदि बात करें करीना कपूर की तो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान 18 किलो वज़न बढ़ाया था। अब उन्होंने 18 किलो वज़न कम किया है। कैसे कम किया है? वो सभी वर्कआउट्स होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, हेल्थ डाइट्स होते हैं। कब आपको अपना वज़न कम करना चाहिए वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को प्रेगनेंसी के जस्ट बाद में ही व्यायाम करना लगना नहीं चाहिए डॉक्टर के बिना सलाह के। बच्चे को जन्म देने के बाद कम से कम आपको 1 महीने तक तो वज़न को कम करने के बारे में सोचना ही नहीं होता, क्योंकि आप बहुत सा वज़न पहले ही कम कर चुकी होती हैं। ऑपरेशन के दौरान या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आप लोग अपना वज़न कम कर चुकी होती हैं। आप पहले की तुलना में हल्की हैं, ये तो आप जानती ही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़्यादा वेटेड हैं और प्रेगनेंसी के बाद आप लोग हल्का महसूस करती हैं, जानती हैं आप लोग। महीना पूरा होने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो करना ही होता है। आपको अपना वज़न 6 से 12 महीने तक कम करना है, यह सोच कर चलें। ऐसा नहीं कि 2 महीने में ही कम करना है प्रेगनेंसी के बाद। इसके लिए आपको बहुत कम बदलाव करने होंगे अपने खाने में। 6 से 7 सप्ताह बाद आप अपना वज़न 1 पाउंड से कम करना शुरू करें। कहने का मतलब है कि हर सप्ताह 1 पाउंड वज़न कम करें। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या है तब आपको अधिक समय लग सकता है। प्रेगनेंसी के बाद वज़न कम करने के 3 समाधान हैं। डाइट, सबसे पहला है डाइट, दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं, और तीसरा है बच्चे को दूध पिलाना। हाँ, बच्चे को दूध पिलाने से आप लोगों की बहुत ज़्यादा कैलोरी जो है वो बर्न होती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। आपको अपनी डाइट में अधिक बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम बदलाव से ही काम हो जाएगा। यदि आप लोग पहले डिलीवरी के पहले स्लिम फिट थे तब बस आपको उन आहारों को चुनना है जिनमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन ज़्यादा हो, या पोषक तत्व हम लोग कह सकते हैं, और कम कैलोरी हो। हेल्दी डाइट अपनाकर अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने की जल्दी न करें। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी वज़न कम करने लायक है तब वज़न कम करना शुरू करें। ये कुछ टिप्स हैं। सुबह का भोजन नहीं छोड़ें। सुबह के नाश्ते में अंकुरित अनाज, अंडे, फ्रूट, सब्जियां, दही, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। रात का खाना भी नहीं छोड़ें, क्योंकि बच्चे को आपसे ही भोजन मिलता है, इसीलिए रात के समय अधिक पोषक तत्व वाला आहार खाना चाहिए। जब कभी भी भूख लगे तो कभी भी एक्सरसाइज की ना सोचें। ध्यान रखिए, इस अवस्था में आप लोगों को एक्सरसाइज की ना सोचनी है जब आप लोगों को भूख लग रही हो। शुगर और जंक फूड्स के अलावा अधिक सब्जियां और फलों को अपनी डाइट में शामिल करें। मतलब चीनी थोड़ा सा कम लेना है आप लोगों को। अपने पास हमेशा ऐसे पोषक तत्व रखें जैसे गाजर, खीरा, हेल्दी स्नैक्स, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो खा सकें। सुपर फूड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि पालक है, ब्रोकली है इत्यादि। इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। विटामिन सी वाले फूडों का इस्तेमाल करें ताकि एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों के शरीर को मिल सके और टॉक्सिन्स आप लोगों के शरीर से हट सके। यदि आप हेल्दी खाती हैं फिर भी आपका वजन नहीं घट रहा है तो ड्रिंक्स की तरफ जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा मैं, ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। खूब सारा पानी पिए जो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाएं, साथ ही साथ जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ताज़ा फलों के रस का लाभ उठाएं बिना शुगर को डालें। हेल्दी नेचुरल ड्रिंक्स का सेवन करें, जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि। ध्यान रहे, शुगर की जगह आपको शहद का इस्तेमाल करना है। साधारण चाय की जगह आप लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा हेल्दी खाएं, कम खाएं।
वजन कम करने के लिए व्यायाम करें। जब आप अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके तुरंत बाद आपको मना किया जाता है कि आप चले नहीं, इसीलिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू करें। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपको कब वजन उठाना है, ताकि आप अपना वजन कम कर सकें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे धीरे चलना शुरू करें। उसके बाद अपने चलने की स्पीड को बढ़ाएं। अपने शरीर को मूव भी करवाएं इधर उधर। उसके लिए भी आप पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आप अपनी बॉडी को मूव करवाने के लिए डांस कर सकती हैं या अपने बच्चे के साथ खेल सकती हैं। अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं और अपना वजन कम करें। ब्रेस्ट फीडिंग से भी वजन जो होता है वो कम होता है। अपने बच्चे को दूध पिलाने से आप 500 एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो बर्न कर लेती हैं। इससे अच्छा उपाय आपके लिए नहीं होगा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बच्चे को भी पोषक तत्व मिल जाते हैं और आपकी कैलोरी भी बर्न हो जाती हैं, तो इससे अच्छा उपाय नहीं है और आपका वजन भी निरंतर कम होता है। लेकिन बच्चे को दूध पिलाना ही आपका सारा वजन कम नहीं करेगा, आपको वर्कआउट भी करना होगा। अधिक समय तक नींद लें। यदि आपको कम नींद आती है तो बच्चे को जन्म देने के बाद तो आपका वजन बढ़ सकता है। ध्यान रखिए, आप लोगों को टेंशन है, कार्टिसोल लेवल जो है वो अप हो चुका है यदि आपको नींद नहीं आती है। तो यदि आप लोग नींद लेना चाहती हैं तो व्यायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें ताकि कार्टिसोल कम हो सके। और 5 घंटे सोने के बजाय आप लोग 7 घंटे कम से कम सोएं। जैसे जैसे आप लोग 1 साल तक 7 घंटे तक सोती हैं तो आप लोगों का वजन जो है वो निरंतर जो है वो घटने लग जाता है। बच्चे की तरह सोएं। बच्चा जैसे सोता है वैसे आप लोगों को नींद लेनी है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।